हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और डरो मत, मैं झाड़ू लेके मारने नहीं आई हूँ, मैं करने वाली हूँ सफाई अपने कमरे की। जी हाँ, कमरा एक ऐसी चीज़ है मेरा, क्योंकि एक ही कमरा है जहाँ पर मुझे बहुत ही सोच समझ और विचार करके सफाई करनी पड़ती है। किचन तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कमरे में सोए हो तो मैं आराम से कर लेती हूँ, लेकिन कमरा तो नहीं हो पाता है। तो आज बहुत ही मुश्किल से मैंने ये प्लान बनाया। सुबह उठते ही मैंने पोहा बना दिया, बच्चों को खिला भी दिया और उनको बिठा दिया बाहर दुकान में पोहे लेके। तो वो खाएंगे भी सही, मतलब मस्ती भी करेंगे और बिखेरेंगे भी सही, लेकिन दुकान में बैठ के आराम से वो उनके करता रहेंगे काम। मैं मेरा घर का पूरा काम कर लूँगी तब तक, क्योंकि कमरे में साफ़ सफाई करते तो धूल मिट्टी उड़ती है और कुछ भी सामान अगर अपन ऊपर से 25 पे से उतार के नीचे रखेंगे तो बच्चे ले लेके भागेंगे मेरे। तो इसी वजह से मैं ये सुबह सुबह करने लग गई हूँ, क्योंकि ये यही टाइम है जो मैं कर सकती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ मैं किस टाइम काम करूँ, किस टाइम काम करूँ, क्योंकि सुबह जब मैं मतलब बच्चे रहते हैं दोनों, तब तो मैं घर का काम करने लग जाती हूँ और चेरी भी खेलता रहता है। ले उस टाइम होता नहीं, दोनों जगते हैं तो नहीं होता है। और फिर किट्टू स्कूल जाने के बाद चेरिस हो जाता है हमारा, तो फिर मैं साफ़ सफाई कहाँ से करूँगी, क्योंकि वो सोया रहता है। तो बस इसी वजह से मैं आज सुबह सुबह ये कामों में लग गई हूँ। तो डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ी सी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये जो घड़ी आप देखते होंगे वो पड़ी रहती है, ये मैंने मेरे हस्बैंड जी को फर्स्ट गिफ्ट दिया था। ये देखिए, आई लव ज्योति करके। ये वॉच थी लेकिन वॉच ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें किट्टू का फ़ोटो लगा दिया। ये देखिए। हाँ जी, अगर आपके भी घर छोटा है, या मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा किसी का छोटा होगा, तो ये देखिए कितना कचरा निकला है। क्योंकि हाईवे पर मकान है तो बहुत धूल मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा। मैं हालांकि करती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिनों में, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही निकलती है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो पंखे में से निकलती है। तो उस तरफ का हो गया है, इस तरफ आ गई हूँ मैं। अगर आपका घर भी छोटा है मेरी तरह, मतलब बच्चे हैं तो टाइम नहीं मिलता है, तो उनको कुछ काम में बिज़ी करा के भी आप ये काम कर सकते हो। तो मैं मतलब उनको शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा अगर उनको शूट करने में जाऊँगी तो मैं मेरा काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वो जो बाहर बैठे हैं तो मेरे को बोल रहे हैं कि मम्मा गेट खोलो, मम्मा गेट खोलो, लेकिन मैं नहीं खोलूँगी, क्योंकि ये सब सामान देख रहे हो आप, थोड़ी देर में ये सारा सामान मुझे पता नहीं शायद बाहर ही मिलेगा। इस वजह से मैं नहीं खोल रही हूँ गेट। और ये देखिए पंखे में से कितना मतलब कचरा कूड़ा निकलता है, और बहुत ज़ोर आता है मुझे पंखे साफ़ करने में, बहुत ज़ोर आता है, क्योंकि साफ़ होते नहीं हैं और धूल मिट्टी आँखों में पड़ती है। और मतलब इधर से साफ़ करो तो उधर चले जाता है, इधर से साफ़ करो उधर चले जाता है। तो मैं बहुत ही मशक्क़त से पंखे साफ़ करती हूँ। जब भी करती हूँ तो सोच रही हूँ कि स्टैंड लाऊँ, लेकिन पता नहीं अब कब लवाए। खैर कोई नहीं, यहाँ मेरा पूरा तो डीप क्लीनिंग नहीं हुआ है, लेकिन हो गया है ऊपर ऊपर से धूल मिट्टी। जो मुझे लग रहा था कि ये मेन है, वो मैंने कर दी है। हालांकि डीप क्लीनिंग मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही करी थी, मतलब अलमारी खिसका के बेड वेड के नीचे से। जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो अलमारी बेड वगैरह सारे साइड में करके ही मैं अच्छे से करती हूँ। ये देखो टेडी बियर, जो मैं मशीन में धो दूँगी, और ये काम मैं मेरे बाद में करती रहूँगी जब बच्चे, एक चला जाएगा और एक सो जाएगा। पूरा घर हो गया है छिप छिप, तो मैं लगा देती हूँ पहले पोछा। और उससे पहले डाल के देती हूँ ये गुड्डे। टेडी हमारे ढेर लगे हैं मशीन में धोने के लिए, धुलते रहेंगे। धूप निकलेगी थोड़ी सी तो सूख जाएंगे, नहीं निकलेगी तो फिर भी देखते हैं क्या करें। तो ये कितना चौंक गया घर के अंदर आते ही कि ये सारा सामान कहाँ गया। क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ, देखो वो भी चौंक गया। क्या हुआ बेटा? कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? देखो रोने जैसा हो गया। कहाँ गए बेटा सारे सामान? देख, ओ ओ ओ, कहाँ हो गया बेटा? हाँ देखो भी दिखाते हैं, आ जाओ। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया है, सारा नहीं हुआ है मीन्स, लेकिन जो जो मेन रहता है वो हो गया। चलो
बाबू भी हमारे देखो कितना क्यूट लग रहा है तिलक तिलक लगाने के बाद। इसको आज मैंने है ना इसकी यूनिफॉर्म नहीं पहनाई, जो सफ़ेद कलर की रहते हैं ना, वो शुक्रवार नहीं गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन की रहती है, वो 3 दिन की वो रहती है। लेकिन ये इतनी गंदी करता था कोई सी भी ड्रेस की 2 दिन में, तो 2 दिन इसको ड्रेस में बेचती हूँ, 1 दिन विदाउट ड्रेस। सोमवार मंगलवार को इसको ड्रेस पहनाऊंगी, फिर बुधवार को ऐसे ही नॉर्मल पहना दूंगी, फिर गुरुवार शुक्रवार को फिर इसको दूसरी 2 ड्रेसें हैं चेंज करनी पड़ती है, तो फिर ये पहनाऊंगी सफ़ेद कलर की। फिर आज शनिवार तो इसने गंदी कर दी, तो फिर आज इसको ये पहना दिया। बस अब टिफिन भरना है। हमारे चोटी मास्टर, चोटी कहाँ है आपकी? चोटी चोटी मास्टर मारना सीख गया। देखो मारने आ रहा, देखो 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 मास्टर मारना सीख गया, ऐसे मुक्का ले लेके आता है मारने के लिए। देखो देखो कैसे मार रहा है, मार तो ले मार। देखो देखो मेरा खाना पीना सब बन गया था, मैंने खा भी लिया। फिर मेरी मम्मी जी का फ़ोन आया, मेरी सासू जी का, बोल रहा है कि चेरी को दस्त लग रही है तो उसको चावल बना के खिला। तो फिर मैंने चावल रखे हैं, तो अभी सोने के लिए रो रहा है, लेकिन इसको सोच रही हूँ चावल खिला के सुलाऊँ ताकि थोड़ी दस्त में, वैसे आधा फर्क पड़ गया है दवाई गोली से। गंदा करे इधर को बन गए हैं, तो बस ये खिलाने हैं मुझे अब इस चेरी को। किट्टू का टिफ़िन रेडी करना है, पहले इसको स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद में देखती हूँ क्या करूँ। तो यहाँ पूरा काम फिनिश करके बैठ गई हूँ अब मैं चेरी को चावल खिलाने के लिए। हालांकि मैंने इसको सुबह थोड़ा सा पोहा खिलाया था, इसके मर्जी से ही खाया था, मैंने बोला था ना सफाई करी थी तब। तो चावल खिलाना ज़रूरी है बच्चे को दस्त में, मम्मी जी ने बोला था, तो इसी वजह से बनाए। किट्टू चला गया हमारा स्कूल, और किचन की डीप क्लीनिंग तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही करी थी। मैं वीडियो नहीं शेयर करी थी क्योंकि उस टाइम शायद मेरे शादी वेडिंग के में वीडियो शायद आ रहे थे, इस वजह से मैंने किचन की पूरी अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर चुकी थी। और कमरा भी अभी थोड़ा साफ़ सुथरा है, जब तक किट्टू नहीं आए उसके बाद तो पूरा बिखर जाएगा। और ये देखिए चेरी हमारे कैसे मज़े से खा रहा है चावल। बच्चे मोबाइल देख के खाते हैं, लेकिन ये इसका कोई नहीं है कुछ, मतलब ऐसा आदत नहीं है। दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही हैं, मैंने इनको कोई भी आदत नहीं रखी कि नहीं मोबाइल देख के ही खाना खाना है, फिर टीवी देख के ही खाना खाओ, जैसे खिलाओ खा लेते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से ही खिला देती हूँ बच्चों को खाना। किट्टू को स्कूल छोड़ने के बाद आ गए पतिदेव जी भी, चलिए आज खा लेते हैं साथ में खाना, आप भी आ जाओ साथ में खाना खाने के लिए। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, सुबह पोहा खा लिया था तो मुझे थोड़ी बहुत ही भूख थी, ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैं थोड़े से चावल ही खाऊंगी क्योंकि मैंने पोहे खा के ही नाश्ता कर रही थी, मतलब नाश्ता करके ही काम में लगी थी। और वीडियो छोड़ के भागना मत, अभी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी। तो चलिए वही टॉपिक पे चलते हैं हम, क्या ज़रूरी बात करनी है। बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी थी, कुछ बात करनी थी, मतलब मेरी यादें जुड़ी थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी क्या पुरानी यादें। एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई दी है कि मैंने शादी से पहले सगाई में, जब हमारी सगाई हुई थी तब मैंने उनको एक घड़ी गिफ्ट करी थी। उसमें घड़ी थी, मार्बल की घड़ी थी, जी हाँ। और ये देखिए हमारे घर पर टेडी बियर की दुकान, ये क्यों लगी है मैं इनको धो रही हूँ। तो ये देखिए गिफ्ट दिखा रही हूँ, ये मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी पर मेरे पति देव जी ने मुझे ये गिफ्ट करी था। तो मुझे ये संभालना बहुत अच्छा लगता है। मैं इनको बच्चों को नहीं देती हूँ क्योंकि बच्चे दे दूँगी तो बाहर ले जाके फेंक देंगे। और उसके बाद में जो वो टेडी बियर था वो मुझे इन्होंने ही ला के दिया था गिफ्ट में 1-1.5 साल के बाद में। तो यही मेरे 2 गिफ्ट थे। उसके बाद में आ जाते हैं बच्चे के गिफ्ट। जो रेड वाला था मैंने मशीन में डाल दिया, वो सविता ने दिया था किट्टू को। और ये लाडी लाडी करता था किट्टू के, मेरे भी लाडी लाओ, तो फिर इसके भी लाडी लाए थे, मतलब दुकान से जब इसने देख ली थी तो इसने जिद करी थी कि पापा आपके तो लाडी है तो मेरे भी लाओ। और उसके बाद में ये तो चेरी को गिफ्ट मिले, ये सारे तो अभी बर्थडे पर ही मिले हैं। ये देखिए आपने देखे होंगे, मैंने शेयर भी करे थे। तो इनको मैं सबको संभाल के ऊपर अलमारी, मतलब पच्चीत के ऊपर रखती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे दोनों ही ऐसे, आप सोचते होंगे घर में कोई भी खिलौना नहीं है, खिलौने में लाती हूँ बेल बॉल कुछ भी लाती हूँ तो एक दिन ही नहीं खेल पाते हैं, ये बस डायरेक्ट बाहर ले जाते हैं और वहाँ काले हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं उनको काले हुए घर में नहीं लाती हूँ, तो फिर मैंने खिलौने लाना भी छोड़ दिया। और जो कुछ भी है घर में उनको भी मैं ऊपर उठा के रख देती हूँ ताकि वो तो सेफ रहे। तो यहाँ मैंने अब दिन में बना दिए चाय, उसके बाद में मैंने मतलब जो भी मेरा सारा काम था निपटा दिया है। तो चलिए अब दे देते हैं चाय इनको, और इस वीडियो को यहीं कर देते हैं एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और ये देखिए पतिदेव जी मेरे काम कर रहे हैं बेचारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।